दादाजी जरा आप बताइए अपने बारे में थोड़ा अपना और इस संस्था के बारे में और यहाँ के कैसा लगता है और समाज का ये जो सिस्टम चल चुका है आजकल अनदेखी करने का माता पिता को, इसमें माता पिता कितने दोषी हैं या उनका संस्कार क्या है? कुछ तो कारण ऐसा होता होगा, पक्ष विपक्ष दोनों की बातें होनी चाहिए। तो आप जो भी बोलिएगा पूरे निष्पक्षता के साथ बोलिएगा। जी बताइए। हम यहाँ जब से आए हैं सन 2015 से मैं यहाँ आया हूँ और मैं अपने घर के राजी खुशी से यहाँ आया हूँ और मुझको यहाँ 6 साल हो गया अब। 6 साल। हाँ, और मैं अपने राजी खुशी बच्चों को राजी खुशी से, और अच्छे हमारे आते जाते भी हैं और हाल चाल लेते हैं और कभी कदार भी जाते हैं। कहाँ रहते हैं आपके बच्चे? कहाँ रहते नहीं, उत्तरी लोकपुर में रहते हैं। हैं? बच्चे क्या करते हैं? बच्चे हमारे बनिया की नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी नहीं कोई है। दोनों बच्चे हमारे नौकरी करते हैं, सरकारी प्राइवेट नौकरी है बनिया की। तो आपको उनके पास से आना क्यों पड़ा? जैसे क्या दिक्कत समस्या क्या थी? कि मकान अपना निजी मकान नहीं है और किराए मकान में लड़के रहते हैं, तुमको दिक्कत होती है ऊपर नीचे चढ़ने उतरने में, और यही सब हमारे यहाँ मैं आया हूँ। जब से खुला तब से मैं यहाँ हूँ। ये आश्रम जब से खुला है सन 2015 से खुला है, तब से मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा। और सुविधा यहाँ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, इसलिए मैं यहाँ पड़ा हूँ। जी नहीं, प्रबंधक जी बताएं कि हमेशा आपके साथ रहते हैं, तो जब वो खुद साथ रहते हैं तो परेशानी की कोई समस्या नहीं होती। जी धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे आप? और सब ठीक है, ऐसे कोई समस्या नहीं है, होता रहता, थोड़ा बहुत चलता रहता है। आप उसे ईश्वर की पूजा भक्ति करते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं कि भी नहीं? करते हैं, ये बात नहीं। भगवान पूजा वूजा भी करते हैं, बात नहीं है। भगवान पूजा वूजा भी करते हैं सब, और बच्चे भी हमारे करते हैं पूजा वूजा, बहू है, बेटे हैं, सब करते हैं, सब है। आप बताइए थोड़ा अपने बारे में। हाँ भैया, अभी क्या है, जो कुछ है कोई है नहीं परिवार में, माँ बाप ख़त्म हो गए, भाई भौजाई है, रहने का ठिकाना नहीं है, इसीलिए इधर पड़ा हूँ। और खाने पीने रहने का सुखी तो मिल ही रहा है, आँख से भी कमज़ोर हूँ, कहने का मतलब। परिवार नहीं है, बीवी बच्चे नहीं है? नहीं, औरत है, दिमाग का कमज़ोर है। अच्छा, वो कहाँ रहती हैं? वो नैहरे रहती है अपने। आँख से हम कमज़ोर हो गए थे, पैर में चोट एक्सीडेंट हो गया था। जी। यहाँ संतुष्ट हैं, खुश हैं? हाँ, खुश है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? अपने बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, पारिवारिक स्थिति कैसे आना पड़ा? पारिवारिक स्थिति ऐसी थी कि कुछ आपस में भाई भाई के प्रॉपर्टी के चक्कर में कुछ झगड़ा बढ़ा। मैं झगड़ा नहीं चाहता था। हमने उनको कह दिया आप प्रॉपर्टी ले लीजिए, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तो मैं अपना यहाँ चला आया और यही मेरा घर है और यही मेरा सब कुछ अंतिम है। तो आपके भाई के लिए दुआ निकलती है आपके दिल से अभी भी? हाँ, दुआ निकलती है, इसलिए कि मैंने मेहनत करके बनाया, लेकिन ऐस मेरे भाई को मिला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, खुश रहे वो। आज भी मैं यही बात कहता हूँ। लेकिन आप शब्दों से बोल रहे हैं, आपका चेहरा कुछ और बयां कर रहा जी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, मैं झूठ उठ का सहारा नहीं लेता। अच्छा, बच्चे आपकी बीवी बच्चे? बीवी हमारी यहीं थी, वो ख़त्म हो गई 2017 में। बच्चा मेरा एक विकलांग है जो हमारे भाई के पास ही रहता है, तो वही सेवा उनकी करता है, उससे हमें कोई ख़ास मतलब नहीं है। मुझे बहुत दुख हो रहा है आप लोगों से बातें करते हुए, क्योंकि कहते हैं कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो पिछली बातों को भूलना ज़रूरी है। और हम कहीं ना कहीं आपके दुख कुरेद रहे हैं, तो इसमें थोड़ी गलती हम कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, थोड़ी मजबूरी है। समाज में एक बहुत, मुझे देख के बहुत ग्लानि होती है कि किस तरह किस दिशा में जा रहा है समाज, तो इसके लिए थोड़ा मजबूरी है, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी कोई ऐसी मजबूरी नहीं। देखिए, ये तो हमारे संग एक एक्सीडेंट हुआ, तो उस एक्सीडेंट में मैं संभल के यहाँ चला आया, बच गया। उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और सही सलामत हूँ, और मेरा बच्चा भी उनकी जगह पे सही सलामत है मेरे भाई के पास। मुझे कोई भी अफसोस नहीं हुआ, मुझे कोई खुशी भी नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा कहीं मन मुटाव, दर्द बना रहता है, हल्का सा टीस रहता है दिल। जिस तरह से दांत में दर्द तो हल्का सा शुरू होता है तो आदमी छटपटा जाता है,
लेकिन उसको फिर बाद में कवर करता है। क्योंकि परिवार की नस से कटना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आदमी मजबूरियां होती हैं, कट जाना पड़ता है। हाँ, तो इसलिए मैं तो संघर्षशील आदमी हूँ और संघर्षशील था और रहूँगा, ये मेरी भावना है। मुझे कुछ काम वाम भी करने के लिए आप लोगों को कुछ, जैसे क्यारी लगाना, फूल लगाना, इस तरह का कुछ काम आप लोगों के जरिए? तो देखिए, ये तो अपना घर है, चाहे जैसे भी क्यारी लगाइए, फूल लगाइए, पेड़ लगाइए, उसका फल का मज़ा लीजिए, दूसरे भी उसका आनंद लें, ये तो हमारा अपना खुद का कर्तव्य है। ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग यहाँ पर रह के बहुत खुश रहते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है और अपना घर भी है ये। और अभी तो आपके पास भाई बहुत हैं, एक भाई आपने छोड़ा तो कम से कम 15, 20, 50 कितने भाई मिले आपको? इसके बारे में क्या बोलेंगे? इसके बारे में यही कि यहाँ मतलब एक परिवार हो गया और परिवार से मिल के चलना है मुझे और परिवार में एकता बनाए रखना है। और किसी से अगर टुन फुन भी हो जाती तो उसको हम लोग आपस में समझ लेते हैं, पटा लेते हैं, बातचीत होती रहती है, खुशहाली बांट लेते हैं, दुख मुसीबत भी बांट लेते हैं। ये हमारा सिलसिला है और ऐसी कोई बात नहीं। धन्यवाद। आप भी बताइए दादाजी थोड़ा अपने बारे में, परिवार के बारे में, पारिवारिक स्थिति। मेरा परिवार सही है, 2 लड़के 2 लड़की। एक लड़का 27 साल का ख़त्म हो गया, मदर मर गई, फादर मर गए। आज जो कुछ हमारे ऊपर है भैया की मेहरबानी से, मुझे कोई परेशानी नहीं है। खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ है। काम करते थे, धाम करते थे, उम्र कम होने की वजह से काम नहीं कर सकते। 85, 87 उम्र हो में पिताजी ख़त्म हो गए। 80 क्या कहें माता जी के बारे में, सब ख़त्म हो गई। यही हमारे लड़के हैं, हमारे भाई है। आपका जमीन जायदाद घर कुछ है? हमारी पैदाइश चंदलोक सिनेमा पे हुई है, द्वारका नर्सिंग होम। उसके मकान मालिक पीसी सिन्हा, वो हमारे मालिक थे। 2 रुपया किराया, 60 रुपया महीना देते थे। अच्छा, आप ताउम्र आप लोग लगभग किराए पे ही रहे? हाँ, उसी में पैदा हुए, उसी में उम्र बढ़ी। 1 लाख रुपया दे रहे थे, हमने नहीं लिया। 50,000 दे नहीं लिया। हमने कहा मैं ये सब से चक्कर नहीं करता। तो भैया की वजह से आज मैं यहाँ पे 5 महीना से खुश हूँ। लेकिन अब क्या है, ऊपर वाले के हाथ में कब क्या किसी की मौत आ जाए कोई नहीं जानता। मौत से क्या डरना, मौत तो अपना साथी है, वही तो लेकिन मंजिल मिलाती है, वही है। हाँ, मंजिल तो मौत ही है। होम गार्ड में सर्विस करते हुए, पुलिस लाइन में सर्विस किया, सब कुछ कर सके। अब हमारी 78 चल रही है और वैसे हिसाब से देखा जाए 67 साल की उम्र हो गई है, लेकिन फिर भी हमारे भैया हमारे ऊपर हाथ रखे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होती। कोई भी बात पड़ता है हमारे भैया नहीं, साहब। कमी यहाँ नहीं होगी क्योंकि आपका बहुत बड़ा परिवार हो चुका है। अब हैं, आपकी शाखाएं बहुत हैं और सरकार की भी सेवा सुविधा मिलती रहती है और यहाँ के जो हैं पूरी टीम की आप लोगों को मिलती है। इसका तकलीफ मत उठाइएगा। सबसे फिलहाल बड़ी सेवा हमारे भैया की है। जब भी चाहते हैं ये छुट्टी देते तो चले जाते, घर चल लोग जाते, वहाँ से आ जाते। लेकिन यही है, मेरे मकान मालिक का भाई पीसी सिन्हा, उन्होंने हमारी मदद की। उनके ऊपर से क्या गिरा, आज भी बेचारे परेशान हैं। लेकिन अभिलाषा गुप्ता, नंद गोपाल नंदी का हाथ मेरे ऊपर था, उन्होंने साथ दिया, आज भी साथ देते हैं। मुझे कोई चीज़ की गम नहीं। एक गम है कि मैं कोई नशा नहीं करता, कोई कम नहीं, ये तो खुशी की बात है। हाँ बेटा, हमारे पास कोई नशा नहीं है। सिर्फ नशा है तो मालिक का। नशा करिए, आप दुख बांटने का करिए, आपस में, बस यही आपस में दुख बांटने का नशा करिए, यही सबसे इस समय एक लड़का 2 लड़की बची हुई हैं हमारे पास। उसकी माँ बची हुई है, जो कि बड़ी वाली बिटिया जो 32 साल की थी, उसका आदमी ख़त्म हो गया है, उसकी देखभाल कर रही है, उसके बच्चों की देखभाल कर रही है। अब मैं यहाँ पे मजबूरी में पड़ा हूँ, कमी नहीं। बिटिया कहते कि आओ पापा हम कमाते हैं, तुम खाओ, लेकिन बिटिया कमाई हम नहीं खा सकते जी। सब आप भैया की मेहरबानी है, जो कि इस समय ज़िंदा हूँ, तो इन्हीं के आशीर्वाद से ज़िंदा हूँ। गंगा मैया है, गंगा का स्नान नहीं करता, पाँव छूने ज़रूर जाता हूँ।
यही हमारे में सद्भावना है और कोई भी हमारे में कमी नहीं है। सब चीज़ आप लोगों की भैया की देन है जो कि हमारे ऊपर है शरीर में। आज जो हमारी उम्र बढ़ गई, हमारी शरीर बन गई, तो भैया की देन से बनी है। इनको मैं अभी तो कोई दुख नहीं है ना आप लोगों नहीं, को? दुख नहीं है। फिर क्या हंसिए मुस्कुराइए, अब चेहरे पे यही थोड़ी दुख और आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, क्योंकि अब तो देखिए हम तो आनंद की घड़ी है आप लोग। हमारी आनंद की घड़ी भैया की वजह से मिल गई। जैसे भी है ईश्वर हाँ। कृपा है, आपकी टीम, आपका पूरा सिस्टम। हमारा सब सही है बेटा, कोई बात की कमी नहीं है। किसी समय था कि हर माँ बाप के हाथों से मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। अब माँ बाप में तो कुछ न कुछ चिंता रहती ही है और कोई बात नहीं है। जी ठीक। अमरनाथ की जय, बाबा सुमेश्वरनाथ की जय, हर हर महादेव, बोल सच्चा मैया की जय, गंगा मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, जमुना मैया की जय, प्रयागराज की जय, अपने माता पिता की जय, अपने गुरुजी की जय। घर घर महादेव, बच्चा चला इतने से बुलवाए थे, कहाँ रहा ज्यादा जी खुशी करा। गला से धरती जैसे कहते बहुत जोर गला कोई बात नहीं अभी खाए देखा प्रसाद बोली बाबा, अरे थरिया में कुछ सिक्का उक्का धब्बो करा। कुछ हवा चाहिए भाई। आपका दोस्त